हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हमारी इस वीडियो में राजस्थान की जो जलवायु है और प्रमुख मृदा है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 जून को, तो आप सभी के राजस्थान जीके के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो है। और अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो वो भी प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? झालावाड़, सिरोही, गंगानगर या फिर कोटा? तो कौन सा जिला है ये? तो सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होती है? झालावाड़ में, और सर्वाधिक दिनों तक होती है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है कि अरब सागर से जो मानसून उठता है उससे राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, यह यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? औसत वर्षा कहाँ होती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर झालावाड़? तो अगर औसत वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा? झालावाड़। ठीक है, यहाँ पर औसत वर्षा होती है। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम है? अब न्यूनतम कहाँ है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर चूरू? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें तो कहाँ होती है? जैसलमेर में। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आप कंटिन्यू हमारे चैनल से इसी तरह से अपडेट रहें, इसी तरह से हम आपको रोज़ वीडियो जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें, अपना मूल्यांकन भी करते रहें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पछुआ हवाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर पाली? तो सबसे शुष्क की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जैसलमेर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन कैसे लगे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक यस जो है आप ज़रूर सेंड किया करें। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? यानी कभी तो ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश होती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? आबूखंड, मरुस्थलीय क्षेत्र, चंबल बेसिन या फिर शेखावटी प्रदेश? तो कहाँ पर होती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वहाँ पर कभी तो बिल्कुल सूखा होता है, कभी एकदम से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तनशीलता जो है देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
52 से 53 सेंटीमीटर, 48 से 50 सेंटीमीटर, 57 से 58 सेंटीमीटर या फिर 20 से 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, तो राजस्थान में वर्षा का जो औसत है वो लगभग 57 से 58 सेंटीमीटर रहता है। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सिरोही, जालोर, गंगानगर या झालावाड़। 3 तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरी बार ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा रहा है और यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, झालावाड़। अगला प्रश्न, अरब सागरीय मानसून की दिशा, अरब सागरीय मानसून की जो दिशा है वो कौन सी होती है? दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अरब सागरीय मानसून जो है इसकी दिशा क्या है? तो इसकी दिशा कैसे होती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। इसको आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपसे और हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में है, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो कहाँ पर है ये? तो भाई ये कहाँ पर है वेधशाला? जयपुर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। यानी कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ जो आता है वो किस वजह से आता है, कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी स्टार लगा के टिक रखो आप। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा भूमध्य सागर से आती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंध है? यानी सेम क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो मृदा अपरदन से, पारिस्थितिकी में परिवर्तन है या फिर बालू के टीलों का निर्माण या फिर वनीय कटाव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो सेम जो है वो एक पारिस्थितिकी में परिवर्तन की स्थिति से संबंधित है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जून में, जुलाई में, अगस्त में या फिर सितंबर में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, जुलाई माह में। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा है? अब गर्मियाँ चल रही है, अब सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से महीने में होगी? जून, जुलाई, मई या फिर अगस्त। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी जून के महीने में पड़ती है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी या फिर मई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है राजस्थान में? तो ये महीना है जनवरी का। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं, जैसे जुलाई और जैसे जनवरी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोमट मिट्टी, बलुई, जलोढ़ या फिर काली मिट्टी। तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो कौन सी है? काली मिट्टी। ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, तो मूंगफली के लिए जो है पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता, वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई या फिर वालरा कृषि। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है ये तीनों तो इसके मृदा अपरदन का कारण है, लेकिन वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता ये इसका कारण नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? काली, पीली, रेतीली मिट्टी या फिर भूरी, मटियार, दोमट। तो यहाँ पर जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो वहाँ उस इलाके में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भूरी, मटियार, दोमट जो है ये यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग या फिर अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में जो भूरी मिट्टी है इसका प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ के भाग। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? लाल, काली, पीली या फिर भूरी मिट्टी। तो हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, हाड़ौती के पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है हाड़ौती के पठार पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई, लाल दोमट, काली दोमट या फिर भूरी दोमट। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा काली दोमट मिट्टी जो है वो चंबल और माही बेसिन में पाई जाती है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है? तो लौह तत्व किसके अंदर सबसे अधिक होता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल दोमट, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी। तो जैसे लाल मिट्टी जो है इसमें लौह तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है, लाल दोमट मिट्टी। और एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रही हूँ जिसका जवाब आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर देना है, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। आपको ये बताना है कि राजस्थान में मिट्टियों के कितने प्रकार हैं, यानी कि कितने भागों में मिट्टियों को बांटा गया है, उनके नाम भी लिखने हैं। कितने प्रकार की मिट्टी राजस्थान में मिलती है और आपको 1 बाय 1 इसका आंसर देना है कि राजस्थान में मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती है। इसका जवाब आप ज़रूर देना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई? तो कौन से जिले में स्थापित की गई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर है? जोधपुर में। यह यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ये जोधपुर है जिला। अब इसमें कब स्थापित की गई वो आपको यहाँ पर बताना है कि कब ये प्रयोगशाला स्थापित की गई। 1964, 1958, 1974 या फिर 1982। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर बी, 1958 में। अगला प्रश्न देखते हैं, और हम हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हिंदी की क्लास पहले हम लेकर के आए हैं, और भी टॉपिक है अभी उस पर भी हम वीडियो अब कल लेकर के आएंगे, और इंग्लिश की भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश जो सब्जेक्ट उनका चूज़ करेंगे तो इंग्लिश के लिए भी हम बहुत जल्दी आपके लिए क्लास लेकर के आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेजड़ी के वृक्ष लगाना, जिप्सम का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग या फिर शुष्क कृषि। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर होगा जिप्सम का प्रयोग करने से मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है, मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान है। इससे पहले वाली जो प्रश्न मिट्टी में क्षारीयता की समस्या पूछी थी, अब लवणीयता की समस्या के बारे में बताना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग है दोनों। शुष्क कृषि विधि, खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, वृक्षारोपण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खेतों के अंदर रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करके मृदा में लवणीयता को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है कौन सा? वायु, अत्यधिक पशुचारण, वनों का विनाश या फिर अविवेकपूर्ण कृषि। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है, अरावली पर्वत क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन का कारण
पशुचारण भी है, वनों का विनाश भी है, अविवेकपूर्ण कृषि भी है, लेकिन वायु जो है ये यहाँ पर मृदा अपरदन का कारण नहीं है। वैसे वायु से मृदा अपरदन होता है, लेकिन यहाँ अरावली क्षेत्र पूछा है तो यहाँ वायु जो है मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के राजस्थान की जलवायु और मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है, अपनी तैयारी जो है आप कंटिन्यू रखना। कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।